दोस्तों, अगर आपने गुरुग्राम में कोई बिल्डर फ्लोर खरीदा है या आने वाले समय में खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त गुरुग्राम में जो कुछ चल रहा है उसने करोड़ों रुपए के लग्जरी बिल्डर फ्लोर मार्केट को हिला कर रख दिया है। अब तक लोग सोचते थे कि बुलडोजर सिर्फ अवैध कॉलोनियां, झुग्गियों या फिर छोटे मोटे निर्माणों पर ही चलता है, लेकिन अब मामला गुरुग्राम की उन पॉश कॉलोनियों तक पहुंच चुका है जहां एक एक बिल्डर फ्लोर की कीमत 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है। डीएलएफ, सुशांत लोक, साउथ सिटी, पालम विहार और गोल्फ कोर्स रोड के आसपास के इलाकों में अब हजारों मकान मालिकों की नींदें उड़ चुकी हैं। वजह है स्टिल्ट+4 पॉलिसी और उस पर शुरू हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। अब पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये स्टिल्ट+4 मामला है क्या। दोस्तों, स्टिल्ट का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर पर खुली पार्किंग स्पेस, यानी बिल्डिंग के नीचे गाड़ियों की पार्किंग और उसके ऊपर 4 फ्लोर्स बनाने की अनुमति। हरियाणा सरकार ने ये पॉलिसी इस तर्क के साथ लागू की थी कि तेजी से बढ़ती आबादी वाले गुरुग्राम में हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी, छोटे प्लॉट्स पर ज़्यादा परिवार रह सकेंगे और पार्किंग क्राइसिस कम होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आरोप है कि हजारों लोगों ने ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग को ही कमरों, दुकानों, ऑफिसों और एक्स्ट्रा फ्लैट्स में बदल दिया। यानी जिस जगह पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी वहां अब बेडरूम, जिम, ऑफिस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और कमर्शियल सेटअप्स बन गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ सड़कें पार्किंग से भर गई, फायर ब्रिगेड की एंट्री मुश्किल हो गई, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और रेजिडेंशियल कॉलोनियां धीरे धीरे कंजेस्टेड कमर्शियल एरियाज में बदलने लगी। अब इसी मामले ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को इतना नाराज कर दिया कि कोर्ट ने प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांग ली और जब रिपोर्ट सामने आई तो पूरा रियल एस्टेट मार्केट हिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम की 19 पॉश कॉलोनियों में करीब 1137 ऐसे मकानों की पहचान की गई है जहां स्टिल्ट पार्किंग में अवैध निर्माण पाया गया। इनमें से करीब 968 मकान मालिकों को अब तक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि डिमोलिशन, सीलिंग और रिस्टोरेशन एक्शन शुरू होने वाला है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि हजारों निरीक्षण किए गए और कई जगहों पर पार्किंग एरियाज पूरी तरह से कवर पाए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 500 रेस्टोरेशन ऑर्डर्स पास किए जा चुके हैं। यानी जिन जगहों पर अवैध निर्माण मिला है उन्हें फिर से पार्किंग में बदला जाएगा। अब जरा सोचिए, आपने करोड़ों रुपए देकर एक लग्जरी फ्लोर खरीदा, लोन लिया, रजिस्ट्री करवाई, इंटीरियर करवाया और कुछ साल बाद प्रशासन कहे कि नीचे की पूरी कंस्ट्रक्शन इलीगल है और उसे तोड़ा जाएगा। यही डर इस समय हजारों बायर्स और इन्वेस्टर्स के बीच फैल चुका है। सबसे ज्यादा उल्लंघन जिन इलाकों में सामने आया है उनमें डीएलएफ फेज 1 से डीएलएफ फेज 5, सुशांत लोक 1, 2 और 3, पालम विहार, साउथ सिटी 1 और 2, सेक्टर 45, 46, 47, 51, 52 और 57 शामिल है। यानी वही इलाके जहां सबसे तेजी से बिल्डर फ्लोर कल्चर बढ़ा था। पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम में छोटे प्लॉट्स पर 4 फ्लोर्स बनाकर अलग अलग बायर्स को बेचने का मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि बिल्डर्स ने हर खाली प्लॉट को मल्टी फ्लोर प्रॉपर्टी में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए होती है। लेकिन बिल्डर फ्लोर मॉडल में 250 से 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर भी करोड़ों का कारोबार होता है। यही वजह है कि गुरुग्राम का पूरा रियल एस्टेट इकोसिस्टम इस पॉलिसी पर टिक गया। लेकिन अब यही मॉडल कानूनी संकट में फंसता दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही ओवरलोडेड है और स्टिल्ट+4 पॉलिसी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं कि हर प्लॉट पर इतने फ्लोर्स बन सकें। इसके अलावा सीवर कैपेसिटी सीमित है, पार्किंग व्यवस्था फेल हो चुकी है और इमरजेंसी व्हीकल्स तक कई कॉलोनियों में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। यही कारण था कि हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में नए स्टिल्ट+4 अप्रूवल्स पर रोक लगा दी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो डीटीसीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कोर्ट के आदेश के बाद कई नई मंजूरियों को रोक दिया और बड़ी संख्या में पुराने मामलों की जांच शुरू की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और डराने वाली बात यह है कि कई बायर्स को शायद ये भी नहीं पता कि उनके घर का ग्राउंड फ्लोर नियमों के खिलाफ मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि कई बार बिल्डर खुद पार्किंग को कवर करके फ्लैट जैसा सेटअप बना देते हैं और बायर्स सिर्फ इंटीरियर देखकर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। बाद में जब नोटिस आता है तब पता चलता है कि नक्शे में जहां खुली पार्किंग दिखाई गई थी वहां असल में पूरा कमरा बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रशासन ने कोर्ट को जानकारी दी है कि करीब 2000 तक नोटिस अलग अलग वायलेशंस में जारी किए जा चुके हैं और आने वाले समय में कार्यवाही और तेज हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक
प्रशासन सोता क्यों रहा? जब नक्शा पास हुआ, जब कंस्ट्रक्शन हुआ, जब रजिस्ट्रियां हुई, बिजली पानी के कनेक्शन मिले, तब किसी ने कार्यवाही क्यों नहीं की? अब यही सवाल रेजिडेंट्स भी उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बायर्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदारी बिल्डर्स, अप्रूविंग अथॉरिटीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। लेकिन दोस्तों, प्रशासन का तर्क है कि नियम साफ थे और पार्किंग को कवर करना इलीगल था। कोर्ट ने भी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता दी है। दरअसल गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या अब ट्रैफिक और पार्किंग बन चुकी है। कई कॉलोनियों में इतनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहती हैं कि 2 कारें आमने सामने आ जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स भी अब लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर किसी घनी कॉलोनी में किसी दिन आग लग जाए तो फायर टेंडर अंदर तक पहुंचने में मुश्किलें आ सकती हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट भी अब इस मुद्दे को सिर्फ बिल्डिंग वायलेशन नहीं बल्कि अर्बन डिजास्टर रिस्क की तरह देख रहा है। कई अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि गुरुग्राम का विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसी रफ्तार से विकसित नहीं हुआ। रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर इतने फ्लोर्स की अनुमति देने से पॉपुलेशन डेंसिटी अचानक बढ़ गई, लेकिन रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और पार्किंग की प्लानिंग नहीं बढ़ी। इसी के चलते आज गुरुग्राम के कई पॉश इलाकों में भी ट्रैफिक जैम, वाटर लॉगिंग और पार्किंग क्राइसिस आम हो चुका है। इस कार्रवाई का असर अब पूरे रियल एस्टेट मार्केट पर दिखने लगा है। कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के मुताबिक बिल्डर फ्लोर इंक्वायरीज में अब गिरावट आई है और बायर्स अब रजिस्ट्री से पहले लीगल वेरिफिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं। कई लोग अब स्टील्ड+4 की बजाय इंडिपेंडेंट हाउसेज और गेटेड सोसाइटी अपार्टमेंट्स को ज़्यादा सेफ मान रहे हैं। इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स का ये भी दावा है कि जिन इलाकों में ज़्यादा नोटिस जारी किए गए वहाँ रीसेल मार्केट भी प्रभावित होने लगा है। यानी ये सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला नहीं रहा, बल्कि करोड़ों के प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रस्ट क्राइसिस का भी बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा डर उन खरीदारों के बीच है जिन्होंने होम लोन लेकर प्रॉपर्टियां खरीदी। अगर भविष्य में किसी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी रद्द हुआ या नीचे का हिस्सा इलीगल घोषित हो गया तो रीसेल, लोन ट्रांसफर, इंश्योरेंस और लीगल ओनरशिप तक पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब लोग रजिस्ट्रियों से पहले ही अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, FAR कंप्लायंस, ओसी स्टेटस और पार्किंग लेआउट जैसे चीजें चेक करने लगे। और दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट का ये मॉडल सफल हुआ तो आने वाले समय में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मोहाली और दूसरे शहरों में भी ऐसी कार्यवाहियां शुरू हो सकती हैं जहां बिल्डर फ्लोर्स तेजी से बढ़े। यानी ये सिर्फ एक शहर की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अर्बन रियल एस्टेट मॉडल के लिए एक वार्निंग सिग्नल बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुरुग्राम में सिर्फ कुछ अवैध कमरे और पार्किंग कवर हटाए जाएंगे या फिर पूरा बिल्डर फ्लोर मार्केट ही हिल सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ट्रेंड यही बिल्डर फ्लोर कल्चर बन चुका था। छोटे छोटे प्लॉट, ऊपर 4 फ्लोर्स, हर फ्लोर अलग अलग बायर को बेच दो और करोड़ों का कारोबार तैयार। GLF, सुशांत लोक, साउथ सिटी, सेक्टर 57, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और न्यू गुरुग्राम तक यही मॉडल अब तेजी से फैला। बिल्डर्स के लिए गोल्ड माइन बन गया, क्योंकि अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की तरह बड़ी ज़मीनें चाहिए नहीं, और तो और खरीदार को भी गेटेड सोसाइटी से कम कीमत में लग्जरी फ्लोर मिल जाता। लेकिन अब यही मॉडल कानूनी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस में फंस गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक PIL में दावा किया गया है कि कई कॉलोनियों में रोड्स इतनी संकरी हैं कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक अंदर नहीं जा सकती। पार्किंग की जगह कमरों में बदल दी गई। सीवर सिस्टम पर लोड कई गुना तक बढ़ गया और रेजिडेंशियल एरियाज धीरे धीरे मिनी कमर्शियल हब्स में बदलने लगे। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साफ कहा है कि गुरुग्राम का विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा तेजी से हुआ है और स्टील्ड+4 पॉलिसी ने शहर की सिविक स्पाइन यानी बुनियादी व्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया। अब जरा आंकड़ों को समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम की 19 पॉश कॉलोनियों में 1137 ऐसे मकानों की पहचान हुई है जहां स्टिल्ड पार्किंग में अवैध निर्माण मिला। करीब 968 प्रॉपर्टी ओनर्स को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है और सैकड़ों रिस्टोरेशन ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। यानी प्रशासन अब सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की पूरी तैयारी में है। यही वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट में पैनिक भी शुरू हो चुका है। कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स और ब्रोकर्स का दावा है कि बिल्डर फ्लोर इंक्वायरीज में लगभग 40 से 50% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं, बायर्स अब स्टील्ड+4 फ्लोर से डरने लगे हैं और स्टील्ड+3 या फिर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होल्ड पर चल रहे हैं क्योंकि बायर्स रजिस्ट्री से पहले लीगल वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गुरुग्राम में बिल्डर फ्लोर मार्केट की ग्रोथ अचानक स्लो हो गई है
और कई डेवलपर्स अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में हैं। अब इसका असर सिर्फ बिल्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा खतरा उन मिडिल क्लास फैमिलीज पर है जिन्होंने लोन लेकर ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, क्योंकि अगर किसी प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी रद्द हो गया या बिल्डिंग प्लान वायलेशन साबित हुआ तो भविष्य में होम लोन ट्रांसफर, इंश्योरेंस क्लेम, रीसेल और रजिस्ट्री तक प्रभावित हो सकती है। सोचिए, आपने 2 या फिर 3 करोड़ देकर लग्जरी बिल्डर फ्लोर खरीदा, EMI भर रहे हैं और बाद में पता चले कि नीचे की पूरी पार्किंग इलीगल तरीके से कवर की गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान खरीदार को ही होगा। कई लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में बैंक्स भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा हो, FAR वायलेशन हो या पार्किंग कन्वर्जन मिला हो तो लोन अप्रूवल मुश्किल हो सकता है। इंडिया लीगल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि कोर्ट इस मामले को सिर्फ बिल्डिंग वायलेशन नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी इशू की तरह देख रहा है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया और रेडिट जैसी जगहों पर भी लोग अब 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्यवाही बिल्कुल सही है क्योंकि गुरुग्राम में रोड्स पर पार्किंग का आतंक है, फायर सेफ्टी खत्म हो चुकी है और हर प्लॉट अब कमर्शियल बिल्डिंग जैसा दिखने लगा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रेजिडेंट्स का आरोप है कि कई कार्यवाही सिलेक्टिव है और प्रशासन बायर्स को परेशान कर रहे हैं, जबकि सालों तक अथॉरिटीज़ ने आंखें बंद रखी। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब नक्शा पास हुआ, बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया, रजिस्ट्रियाँ हुई, तब किसी ने कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोका? अब अचानक खरीदारों को दोषी क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन कोर्ट फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए और जहां पार्किंग खत्म की गई वहां रेस्टोरेशन सुनिश्चित किया जाए। अब इस पूरे विवाद ने मिडिल क्लास खरीदार को एक बहुत बड़ा सबक दिया है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले लोग सिर्फ फैंसी इंटीरियर, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन और लिफ्ट देखकर प्रॉपर्टी खरीद लिया करते थे, लेकिन अब खरीदार को इंजीनियर, लॉयर और टाउन प्लानर की तरह सोचना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये भी चेक करना ज़रूरी होगा कि रोड चौड़ाई कितनी है, पार्किंग असली है या बाद में कवर कर दी गई, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान क्या कहता है, FAR लिमिट क्रॉस तो नहीं हुई, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वैलिड है या फिर नहीं, और सबसे ज़रूरी, कॉलोनी या प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। क्योंकि आज जो कुछ गुरुग्राम में हो रहा है वो कल नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मोहाली और दूसरी तेज़ी से बढ़ते शहरों में भी होगा। अर्बन एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आने वाले समय में भारत के बड़े शहरों में इलीगल डेंसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स सबसे बड़ा रियल एस्टेट क्राइसिस बन सकता है। यानी ये सिर्फ गुरुग्राम की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के अर्बन डेवलपमेंट मॉडल पर एक बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या शहरों को महज एक कंक्रीट का जंगल बनाकर बसाया जा सकता है या फिर प्लानिंग, पार्किंग, सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी जितनी कि प्रॉपर्टी प्राइजेस को दी जाती है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।